मोदी जी को पता है, अव्वल तो पता कैसे है उनको कि टेम्पो में पैसा जाता है। अगर पता है तो फिर वो टेम्पो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष की तरह बात करने लगते हैं। नीतीश जी तो अब अलायंस में भी हैं मोदी जी के साथ में ही, जो है घूम रहे थे रोड शो में, तो कान में पूछ लेते नीतीश जी कि सर अब तो दे दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अब चुनाव में आते हैं, कोविड में आए थे जब लोग मर रहा था बिहार में, जब गुड़गांव से दिल्ली पैदल लोग चल करके बिहार आ रहा था तब नहीं आए थे। चुनाव है, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका जो भतीजा है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। तो मेहनत कर रहे हैं अपने भतीजा के लिए। अब गुजरात में बीजेपी एमपी का बेटा ईवीएम हाथ में लेकर के कह रहा है कि ईवीएम मेरे बाप का है। सिर्फ बेगूसराय से नहीं, बिहार में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की एक लहर है, और जो बात 400 से शुरू हुई थी एनडीए के द्वारा, वह बात जो है आप काफी फीका जो है होता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यों-ज्यों एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चौथा चरण बीत रहा है, मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। पटना में 2 दिन से हैं, इस पर आप क्या कहें? अब चुनाव में आते हैं, कोविड में आए थे जब लोग मर रहा था बिहार में, जब गुड़गांव से दिल्ली पैदल लोग चल करके बिहार आ रहा था तब नहीं आए थे। चुनाव है, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका जो भतीजा है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। तो मेहनत कर रहे हैं अपने भतीजा के लिए, अपने जो है दोस्त के लिए, देश के लिए। तो जो है ये बड़ी चिंता की बात है कि बिहार की धरती कब से जो है इस बात को मांग रही है कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और नीतीश जी है, माननीय नीतीश जी ने यह कहना शुरू किया था। तो नीतीश जी तो अब अलायंस में भी हैं मोदी जी के साथ में ही, जो है घूम रहे थे रोड शो में, तो कान में पूछ लेते नीतीश जी कि सर अब तो दे दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। चुनाव के लिए आए हैं, इस वक्त ही बिहार के नागरिकों को, बिहार के मतदाताओं को प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहिए कि 1 लाख करोड़ और 50,000 करोड़ आप बिहार को दे रहे थे, कहाँ है वो? क्यों नहीं आप बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं? और यहाँ के नौजवानों की जो तकलीफ है, जो किसानों की तकलीफ है, जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो खेती करने वाले हैं, दुकानदारी करते हैं, किसी तरह से अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनते हैं? लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज करके कौन सी व्यवस्था हम लोग कायम कर रहे हैं? और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी चिंता की बात है कि गुजरात में बीजेपी एमपी का बेटा ईवीएम हाथ में लेकर के कह रहा है कि ईवीएम मेरे बाप का है। तो तानाशाही देश पे थोपी जा रही है। वो पटना आए कि दिल्ली जाएं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता जो है वो अब तानाशाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि जनता शायद जो है उनकी इस साजिश को समझ गई कि 400 सीट ये इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल दें, तो शायद इस बात को उन्होंने बोलना थोड़ा कम कर दिया है और यह आवाज थोड़ी फीकी हो गई है। अडानी को टारगेट कर रहे हैं मोदी जी, क्या कहेंगे? पता नहीं हमको, तो ये तो बड़ा अजीब लगा। मेरा उस पर सिंपल एक बात है कि अगर मोदी जी को पता है, अव्वल तो पता कैसे है उनको कि टेम्पो में पैसा जाता है। अगर पता है तो फिर वो टेम्पो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? चलिए, टेम्पो अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ईडी और सीबीआई वहां क्यों नहीं जा रहा है? प्रधानमंत्री जी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष की तरह बात करने लगते हैं। साहब, आप ही देश चला रहे हैं, ईडी सीबीआई आप ही के पास है, इनकम टैक्स आप ही के पास है। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं आप, आरोप लगाने की क्या बात है? गृह मंत्री भी तो अमित शाह जी ही हैं। भेज दीजिए उनके घर पे सीबीआई, छापा मरवा लीजिए, पकड़ लीजिए टेम्पो, पकड़ लीजिए काला धन। तो मुझे लगता है कि ये